पटना प्रशासन हाय 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 हाय, अरे पटना प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अरे इंकलाब जिंदाबाद, 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 अरे हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत शासन में एक दौर अंग्रेजों का भी हुआ करता था और उस समय इस प्रकार की तस्वीरें आम थी जो तस्वीर अभी आपके सामने है। लेकिन वर्तमान बिहार में भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें खूब चल रही है। हालांकि हम बात करें तो यह आबो हवा जब से बिहार में नई सरकार बनी है उसके बाद से देखने को मिल रही है। और हद तो तब हो गया जब पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के छात्रों ने सरकारों को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस संदेश को पहुंचाने के लिए कि अब जो भी सरकारों में चल रही है वो तो यथावत रहेगी, लेकिन उससे इतर यह भी है कि शिक्षक के अभ्यर्थी के अभी भी लाखों छात्र ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। तो वो अपनी मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार पटना प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया गया, छात्रों को अपराधियों की तरह घसीट घसीट कर पीटा गया, उसके विरोध में अब पूरे बिहार से इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां व्यापक रूप से पटना प्रशासन का किरकिरी किया जा रहा है। पटना प्रशासन के विरुद्ध पुतले जलाए जा रहे हैं, पटना प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की जा रही है। लोगों का ये मानना है कि जब से बिहार में नई सरकार बनी है जिसमें गठबंधन भी सरकार का अंग है, उसके बाद से बिहार की एक बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, उनके द्वारा लगातार राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन किए जा रहे हैं। और उसी से इतर कुछ ऐसे भी अधिकारी भी हैं जो कहीं ना कहीं आंतरिक भावना से उसके साथ हैं। तो ये तस्वीर आ रही है। आइए क्या कुछ इन लोगों ने कहा आपको सुनवाते हैं। पुतला दहन किया। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कल शिक्षक अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था और अपना मांग कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है वहाँ के एसडीओ के सिंह के द्वारा छात्रों पर, शिक्षा भर्तियों पर दुर्भाग्यपूर्ण लाठीचार्ज किया। उससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, काफ़ी छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। मैं सीधे तौर पे सरकार से मांग करता हूं कि उच्च स्तर की जांच करें, जो भी उसमें प्रशासन दोषी है उस पर उच्च स्तर की जांच करके उचित कार्रवाई करें। जब तक छात्र छात्राओं के न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे हुए रहेंगे। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब से भाजपा सत्ता पर से बेघर हुआ है तब से भाजपा के अंदर बौखलाहट ज़्यादा हो चुका है। मैं सीधे तौर पे नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी यादव से मांग करता हूं कि प्रशासन के अपने अंदर करे, अपने काबू करें और प्रशासन को सही ढंग से पूरे बिहार के अंदर चलाने का काम करें। मामला था पुतला दहन किया। आज हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। आपको पता होगा कि पिछले दिनों सीटेट पास विद्यार्थी जब अपना 7वें चरण का नोटिफिकेशन मांगने के लिए जब राज्य सरकार की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उन पर बेतुक रवैये से उन पर डंडे से प्रहार कर छात्र छात्राओं को पीटा गया, जिसके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया। पता होना चाहिए कि जब से सत्ता से बेदखल बीजेपी सरकार हुई है, छात्र हो चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, किसी को वो अपना समझते नहीं, किसी सब पर वो ऐसे प्रहार करते जैसे वो देशद्रोही हो, जैसे वो आतंकवादी हो, उस तरह से उन पर हमला किया जाता है। कल के सिंह के द्वारा पिछले दिनों जब छात्र वहाँ पर आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे तो उन पर ऐसे लाठी प्रहार किया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी को हाथ तोड़ दिया गया है, किसी को लेडीज कांस्टेबल रहते हुए भी लेडीज को जब वहाँ के पुलिस प्रशासन जेंट्स पुलिस ने उनको उधर मारा गया, उसका विरोध करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों पता होगा जब राकेश सिन्हा यहाँ के राज्यसभा मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि 7 शहीद स्मारक जो पटना में सचिवालय पर है वो आरएसएस का है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आरएसएस का अभी तक छात्र आंदोलन से लेकर आज़ादी के आंदोलन तक एक भी योगदान ऐसा नहीं है जो आरएसएस या बीजेपी का हो। जिनसे एक मच्छर नहीं मरता वो कहते हैं कि 7 शहीद स्मारक मेरा है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर हम चेतावनी देना चाहते हैं, राकेश सिन्हा अगर बेगूसराय आते हैं तो हम उन्हें काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, उन्हें घेरने का काम करेंगे। इन बातों को लेकर आज हम लोग क्या नाम हुआ? बसंत कुमार, SPSS कॉलेज अध्यक्ष है ये सब।